झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट धीरे धीरे हाई प्रोफाइल सीट बनती जा रही है। जी हां, धनबाद वैसे तो कोयले के लिए फेमस है, लेकिन अब ये लोकसभा सीट के लिए भी फेमस हो रहा है। धनबाद के सिंध मेंशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। धनबाद क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर कई बार मारकाट भी हुई है। साथ ही साथ मेंशन को लेकर एक फिल्म भी बन चुकी है। सिंह मेंशन परिवार के सदस्य और झरिया से विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने इस बार लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी मुश्किल बढ़ती दिख रही है। सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई यहाँ की समस्या से है। उनके खड़े होने से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आगामी 22 अप्रैल 2019 को मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। आप सभी के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं। किसी पार्टी से टिकट के लिए नहीं, किसी भी पार्टी से मैंने ना कोई संपर्क किया है, ना संपर्क करने जा रहा हूं। हम यहाँ का नॉमिनेशन जो है, हम यहाँ का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने जा रहे हैं। मैं इतना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि धनबाद में इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने जा रही है और ये चुनाव काफ़ी आप लोगों के लिए भी, लोगों के लिए बहुत कौतूहल का विषय रहेगा। मैं इतना जानता हूँ। आपके हिसाब से मुकाबला किससे हो सकता है? हमारा मुकाबला धनबाद की समस्या से, कैंडिडेट से नहीं। मैंने कहा आपको कि हमारा मुकाबला धनबाद की समस्या से है, क्योंकि मैं एक धनबाद का एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा यह कर्तव्य है कि धनबाद से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हम उठा रहे हैं। ये नहीं जानता हूँ मेरे खड़े रहने से किसे नुकसान हुआ है, किसे फ़ायदा होगा। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे अपना काम करना है और यहाँ पे लोगों का फायदा देखना है, धनबाद का फायदा देखना है। बीजेपी के वर्तमान सांसद पीएन सिंह ने कहा कि चुनाव में ऐसे ही नहीं लड़ा जाता, पूरी तैयारी की जाती है, जिसके बाद ही चुनाव लड़ा जाता है। यह प्रक्रिया तो चुनावी प्रक्रिया है कि पहले जब कोई युद्ध में कूदता है उसका पूरा सेना को तैयार कर देता है, मोरल बूस्टिंग कर देता है। उस मोरल बूस्टिंग के लिए मेरी मुलाकात तो जनता एक बार नहीं 5 बार पसंद कर चुकी है। तो उसको जनता की भावना का आदर कीजिएगा। जनता को भावना का अपमान किसी के लिए उचित नहीं होता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 5 बार लगातार जनता मेरे साथ रही है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद। साथ ही साथ दरभंगा के वर्तमान सांसद और धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने सांसद पीएन सिंह पर आरोप लगाया कि सांसद में रहकर भी संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा, तो क्या करते हैं सांसद पीएन सिंह? यह हमारे बहुत सारे ऐसे स्थानीय मामले हैं जिनको लेकर हमारे सांसद ने आज तक कभी भी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। मैं रहता था, मैंने पार्लियामेंट का, मेरे उपस्थिति 95% है पार्लियामेंट में। 62वें नंबर पे 543 मेंबर हैं, उसमें से 62वें नंबर पे हूं प्रश्न पूछने में। डिबेटों में मैंने भाग लिया, लेकिन इन विषयों के ऊपर कभी भी बात नहीं हुई। लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं। हमने एक बार में अपने दरभंगा में एयरपोर्ट ला दिया, वो वहां पर अगस्त से शुरू हो जाएगा हवाई जहाज का परिचालन। हम एम्स लेकर के आ गए। कितनी बात की गई, यहाँ क्या परिस्थिति बनी हुई है, इसको जानना जरूरी। इसलिए स्थानीय मुद्दों को लड़ाई लड़ना, पार्लियामेंट में यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज को उठाना, जोर शोर से उठाना, ठोक बजा करके उठाना, इसी कर्तव्य के साथ आया हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि सबको मिला जुला के एक साथ लेकर के चलेंगे। धनबाद लोकसभा सीट पर कब्जा करना इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस से कीर्ति आजाद मैदान में टक्कर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के झरिया के विधायक संजीव के भाई सिद्धार्थ गौतम ने भी धनबाद लोकसभा सीट से अपना दावा ठोका है। आपको बता दें कि धनबाद में सिंह मेंशन का अपना नाम है और उनके अपने समर्थक हैं।
जिसको लेकर सिद्धार्थ ने चुनावी मैदान में जाना सही समझा। अब देखना दिलचस्प होगा कि धनबाद लोकसभा सीट में जीत किसकी होती है। सितुन कुमार के साथ बिहार तक।